ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सॉरी बाबा, अर्थ सहित बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। अर्थ सहित बाबा को याद करने से तुम्हारे पाप नाश। अर्थ सहित अर्थात बाबा को अच्छी रीति सच्ची रीति पहचानना, जानना और मानना, तभी तुम्हारे पाप नाश होंगे। क्योंकि बाबा जो विधि बताएंगे तभी हम सुन भी सकेंगे, क्योंकि यह ज्ञान सोने के बर्तन में ही टिकेगा। जब कान हमारे सोने के होंगे, मुख सोने के होंगे, तो ये ज्ञान उच्चारेंगे, किसी को सुनाएंगे, नहीं तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। याद से ही दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी बनते। कैसे? दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं और अकल बड़ी हो तो दुश्मन बन जाते। जहां दिमाग लगाए, दोस्ती में जहां दिमाग लगाया तो फिर बेड़ा पार है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मदन के नॉलेज सुनाने वाला वे ही है जो ऊंच है। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनकी पहली समझानी होती है कि ऊंच ते ऊंच भगवान गाया जाता है, ऊंच ते ऊंच उनका नाम भी है, ऊंच ते ऊंच उनका ठाव रहने का स्थान भी है। ऊंच ते ऊंच बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना और रचयिता सबके ऊपर है। वह रचयिता है बाबा, बाकी है रचना। सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। इसलिए आश्चर्य हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे तो परमपिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है, पहले पहले परिचय देना है रूहानी पिता का, उनकी ही सब रचना है। सबसे पहले भगवान का परिचय दो, क्योंकि भगवान की ही सभी रचना है। सच्चित आनंद स्वरूप वे ही तो है। सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा की बात, आत्मा भी सत्य है, वह भी जलती मरती नहीं। सत के बच्चे भी सत होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे। अखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा यही है। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठ से स्थापन करते हैं, नहीं। सचखंड था, फिर यह खंड झूठ पड़ गया। ऐसे नहीं परमात्मा बाबा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं। सचखंड है था, फिर यह भारत झूठखंड बन गया। सच्चा है परमपिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे, वह सब है झूठ। 5 विकार रूपी रावण माया पर जीत पानी है। हाँ, पतित बनाने वाले को माया नहीं छोड़ती। और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। सारे 7 सदी कहाँ लिखे गए? भारतीयों पर, हिंदुओं लोग लिखे हैं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तो पहले पहले बाबा का परिचय देते हो। रचयिता बाबा को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है। कोई बच्चा कहेगा, पिता तो चलो कह भी दे, स्कूल में कॉलेज में बच्चों बच्चों कह के बोल भी दे, लेकिन सब बच्चे बन तो नहीं जाते। लेकिन कॉलेज में, ऊंची पढ़ाई में बहुत बुद्धि से चलना है। हाँ, किस तरह से हमें सबको यह निश्चय दिलाना है कि तुम स्वयं साक्षात शिव बाबा से पढ़ रहे हो। और हाँ, बाबा कहते हैं तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे। सच कर स्थापन करने वाले सच्चे बाबा। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठ का स्थापन करते हैं, नहीं। सचखंड का भाव ही झूठ खंड का निर्माण है। सुना? तो राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं।
कहानी सारी भारत पर है, समझाना है। भारत स्वर्ग था या नरक? सच्चा है परमपिता परमात्मा, सबसे सच्चे वही है। बाबा को स्वर्ग बनाने वाला या स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की ही है। आदि मध्य था का अंत बाबा हमको सुनाते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। इसको कहा जाता है चंद सुदर्शन चक्र फिराना। तुम जानते हो मद आदि मदन का ज्ञान सुनने तुमको आया हूँ। अब ये मिलन बहुत सुंदर कल्याणकारी है। तुम पहले पहले बाबा का परिचय दो और खुश रहो। रचयिता बाबा को सर्वव्यापी कहने से फिर सिद्ध नहीं होता, बल्कि हम सब तो बच्चे हैं और पिता एक ही है। हाँ, फिर बाबा कहते वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाबा से, सर्वव्यापी से नहीं। सर्वव्यापी तो ब्रह्म तत्व है, छठा तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, इन सब से ऊपर है ब्रह्म तत्व अर्थात छठा तत्व, जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वो परमात्मा और आत्मा के रहने का घर जो बनता है उसके ईंटों से। तो इसी बात पे हमेशा यह लव बना रहे कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। सर्वव्यापी है, फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ तो तुम सर्वव्यापी, यहाँ तो तुम अर्थ से ही जानते हो। बाबा खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते ही रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी याद से फिर आत्मा अच्छी होती है ना, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। तो उसे याद करना है। होश से फिर आत्मा शीशी दुनिया की तरफ कभी नहीं देखी। फिर आता परमात्मा ने ज्ञान का अंत होता है तो रिजल्ट निकलती है। स्कूल में भी कई सब्जेक्ट सीखे जाते हैं, कोई किस में सीखे जाते हैं, कोई किस सब्जेक्ट में। यह याद की मनुष्यों को याद किया जाता है। आत्मा ने फिर सच्चाई धारण की। आत्मा फिर सच्चाई धारण की। बर्तन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। माया जी प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंच से ऊंच बाबा आकर पढ़ाते हैं, और ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना मानव का अधिकार है। तुम मनुष्य देवता बनते हो, समझते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, इनका ऊंचते ऊंचे नाम है, ठाव है। लेकिन बाबा कहते हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि बैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, और ये बच्चे कहाँ हैं जो स्वर्गवासी बने, स्वर्ग में भेजने लायक बने हैं ना। बाबा आकर पढ़ाते हैं आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है ना, वह इस योग अग्नि से ही स्वच्छ होगी। या तुम अर्थ से ही जानते हो। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो लगाना ही है। सर्वव्यापी है, फिर ब्रह्मा द्वारा योग बल द्वारा स्थापना। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे क्या परमपिता परमात्मा की संतान है। आगे जो पेड़ गिरा है वो तो सामने से दिखेगा ही, क्योंकि अभी बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी और पूरा चारों तरफ जलमग्न हो गया है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि कर्मातीत का अवस्था हो रहा, अपने को मन वचन कर्म से पवित्र के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, पापा कहते हैं यहाँ जो भी आते हैं ना, सबसे पहले उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का पिता कौन है? ऊंच से ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। रहम दिल बन बाबा सब पर रहम करो, ऐसे नहीं पुकारते हैं। ओ गॉड फादर आकर ही हमको फिर बाबा ने आगे कहा कि तुम जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरो जवाहर के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले यह बताओ कि यह मानते हो कि ये सभी के रचयिता बापू हैं? हाँ, स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले रहते हैं। उनको यह नॉलेज कब मिली? बाबा कहते हैं कि बैकुंठ कलम कल्प 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 संगम युगे में आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम आत्मा आदि से पारसनाथ बन रहे हो। कितना फर्स्ट क्लास सर्विस है ना, नॉलेज है। यहाँ बैठे हुए तुम समाप्ति पर हो, मतलब नैया तुम्हारी चल पड़ी है। जिस नैया के खेवैया स्वयं भगवान है,
उस नैया को तो बाल बांका नहीं होगा। तुम ये जानते हो, बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे, तो पहले पहले यह सब समझाओ कि कैसे सब जगह झाड़ू लग रहा है। हुँ? और पवित्रता से, सब कुछ पवित्रता से भगवान का आह्वान हो रहा है, तो सब कुछ ढंग से तो होना ही चाहिए। फिर बाबा बोलते, तुम बच्चे साधु संत को तो प्रार्थना करते हो, मुझे भी करते हो और मेरा रिस्पेक्ट रखते हो, क्योंकि बड़े आदर भाव से हम भगवान को याद करते हैं ना। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दर्द करो और रहम दिल बाबा रहम करो। तो ऐसे पुकारने से बाबा थोड़ी आएंगे, बाबा तो ज्ञान सुनाएंगे, है ना। तुम ये जानते हो, बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे, तो पहले पहले यह समझाओ कि उस स्वर्ग को, उस महल को बनाने वाला कौन। हम्म बरोबर तुम सत्युग आदि के पारसनाथ बन रहे हो, कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है, यहाँ बैठे हो। तुम समझते हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए पारसनाथ पारसपुरी के मालिक होंगे। बुद्धि जानती है लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता कितने धनवान थे, तो हमें ऐसी दुनिया में जाना है। तुम अभी द्वारिका के मालिक बन रहे हो, कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, किंतु अब सब गायब हो गया, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा, पहले पहले बाबा का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना, ये कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी याद थी, हम्म अभी व्यभिचारी हो गया है। भक्ति मार्ग भी शुरू शुरू में अब एक की याद, पहले शिवलिंग, सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती थी, एक की याद होती थी, लेकिन धीरे धीरे नंबरवार देवी देवता, प्रकृति के तत्व, पेड़ पौधे सब शामिल हो गई व्यभिचारी याद। तो आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में, 16 कला से 14, 14 से 8, 8 से फिर कोई कला नहीं, कम हो गई, खत्म ही हो गई। सत्युग में सुख में कोई पुकारता ही नहीं, दुख जब आता है ना द्वापर से, तब भगवान को पुकारते हैं। हाँ, अब मनुष्य जब बूढ़े होते तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाबा स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे निरंकारी बनो, अहंकार त्यागो। चलिए, अहंकार किस तरह से हमारा बेड़ा गर्क करता है, इस प्रसंग से हम सुनते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था, उस जंगल में एक आम और एक पीपल का भी पेड़ था। एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उस मधुमक्खी के झुंड को रहने के लिए घना पेड़ चाहिए था। रानी मधुमक्खी की नजर एक पीपल के पेड़ पर पड़ी, तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं। पीपल को कोई परेशान करे, यह पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और जाकर अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेगी। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम भी अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते। इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ पर आभार व्यक्त किया उसका और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया, कुछ दिनों के बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोग को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले लिया जाए। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने लगे। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, अरे इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना हम लोग इस पीपल के पेड़ को काट दे, क्योंकि इसमें ज्यादा लकड़ियां भी मिल जाएगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। ये लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द से कराहने लगा, जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आम को पीपल की चिल्लाने की आवाज आई तो उसने देखा कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए ना। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए हुए पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी चकनाचूर हो चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा भी मिल चुकी थी। तो देखा,
ये कहानी हमें यही शिक्षा दे रही कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम ही आना चाहिए, जिससे वक़्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद माँग सकते हो। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी भी मदद करेगा। हुँ? तो इस तरह से हमें ये दैवी गुण हमारे अंदर आने चाहिए कि हम पहले सबकी मदद करें। यही रहस्य तो बाबा हमें आकर सिखा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला हूँ। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला है। हुँ? रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय हो जाएगी। सुना? बाबा कहते हैं मैं परिवर्तन करने वाला हूँ। पतित पावन अक्षर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसा तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। सुना? बाबा कहते हैं सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है, प्रकृति के तत्व भी दुख देते हैं। तो सुख की दुनिया में मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ, तो इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कह देते हैं। मतलब यहाँ तो प्रकृति के तत्व को भी देवता कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। पिता समान रहमदिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट, पिता सचखंड स्थापन कर रहे इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जैसे आम के पेड़ ने सेवा की भावना से किस तरह से अपना पुण्य कमाया, है ना। तो जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया संगम पर तो सारे कल्प में नहीं खा सकते हो, क्योंकि भगवान तो अभी आते हैं ना। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही पिता समान है। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले और निंदक को भी मित्र समझने वाले पिता समान है। तो हमें अपने नियम पर चलना है। और कहते हैं ना, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र है, निर्दोष है और ईमानदार है और श्रीमत पर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।